नमस्कार, नमस्ते, राधे राधे साथियों। टारगेट विद पार्थ में आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। आज की क्लास में हम लोग अचूक मारक सामग्री को तैयार करेंगे, जो ना केवल यूपी पीसीएस बल्कि इसके जैसे जो अन्य स्टेट पीसीएस हैं उनके लिए, और जो आगे आने वाली परीक्षा है आरओ एआरओ, इसके साथ ही यूपीपी, इन सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस क्लास में आपको करंट अफेयर्स तैयार कराया जाता है, जो कि 1, 2 और 3 अगस्त का उपलब्ध कराया जाएगा। सबसे पहले बादल फटने को देखते हैं। ये दोस्तों एक घटना है जो कि हिमाचल प्रदेश में हुई है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या कहता है कि 10 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 1 घंटे से कम समय के अंदर यदि 10 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा हो जाती है तो इसे बादल फटना कहा जाता है। ये पर्वतीय क्षेत्रों में ही होती है। क्यों दोस्तों? क्योंकि इन क्षेत्रों में हवा को ऊपर उठकर बारिश करने में पर्वतों का सहारा मिल जाता है। और दोस्तों, जो उष्ण पवनें हैं वो वर्षा की बूंदों को गिरने से रोकती हैं, और जब ये बड़ी मात्रा में इकट्ठी हो जाती हैं तो अचानक से नीचे गिर जाती हैं और बड़ी मात्रा में जो है वो पानी नीचे गिर जाता है। तो बहुत ही अधिक मात्रा में बारिश को ही बादल फटना कहा जाता है। अगला पेंगोंग झील। ये दोस्तों पूर्वी एलडीके का मतलब है लद्दाख, यहाँ पर अवस्थित है। इस झील का 1/3 हिस्सा इंडिया के पास है, बाकी 2/3 हिस्सा चाइना के पास है। अभी क्यों चर्चा में है? क्योंकि चाइना ने उत्तर और जो दक्षिणी किनारे हैं झील के, इनको जोड़ने के लिए एक पुल बना दिया है। तो इससे क्या हो गया है, जो वहाँ की पीएलए है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उसको आसानी और सहूलियत हो गई है, जो कि चिंता का विषय है भारत के लिए, इसलिए ये चर्चा में रहा है। विश्व धरोहर समिति की बात करें दोस्तों, तो 21 से लेकर 31 जुलाई के बीच भारत मंडपम, जो कि दिल्ली में है, यहाँ पर इसके 46वें, आपको क्रम भी याद रखना है, 46वें क्रम के सत्र का आयोजन हुआ। इसकी थीम रट लेनी है, विकास भी विरासत भी। उद्घाटन इसका किसने किया था ये भी याद रखना है, मोदी जी ने उद्घाटन किया था। इंडिया जो है दोस्तों इसकी पहली बार मेज़बानी कर रहा है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। और यहीं पर चराई देव मैदान, जो कि असम में है, अहोम राजवंश जो प्राचीन काल में वहाँ पर हुआ करता था, उसको दफनाने वाला एक टीला है। इसके ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए विश्व धरोहर समिति ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है, और इसी के साथ भारत में जो यूनेस्को के धरोहर स्थल हैं उनकी संख्या 43 हो गई है, याद रखिएगा। इंडिया ने यूनेस्को के लिए $1 मिलियन देने की घोषणा की है, ताकि विकासशील देशों की जो जनसंख्या है उसकी क्षमता का निर्माण किया जा सके। तो ये 1 मिलियन, इसको जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी ये 43 भी आपको याद रखना है। आशा किरण की बात करें दोस्तों, तो क्या है? आशा किरण जो है वो दिल्ली के रैन बसेरों को कहा जाता है। अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है कि आप क्या कर रहे हैं। कारण क्या है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर आए दिन भीड़ से लोगों की मौत हो जा रही है। तो इसको आप एज एग्जाम्पल पेपर 2 में इस्तेमाल कर सकते हैं। द्रौपदी मुर्मू की बात हो रही है, 3 देशों की यात्रा पर जा रही हैं। वो 3 देश कौन कौन है? फिजी, न्यूजीलैंड, तिमोर लिस्ते। फिजी की जो कैपिटल है वो है जुबा, न्यूजीलैंड की वेलिंगटन, और तिमोर लिस्ते की है दिल्ली। 11वां आसियान देश बन गया है तिमोर लिस्ते, और इन तीनों देशों की यात्रा करने का उद्देश्य है एक्ट ईस्ट नीति को बढ़ावा देना। पूर्व की ओर देखो नीति को बाद में बदल के एक्ट ईस्ट नीति नाम दे दिया गया है, याद रखिएगा। इससे क्या होता है दोस्तों? इस नीति से जो भारत के पूर्व में जो देश हैं उनके साथ बेहतर संबंध कायम करने के प्रयास किए जाते हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स दोस्तों असम के मोरीगांव जिले में चिप निर्माण इकाई, मतलब सेमी कंडक्टर प्रोडक्शन यूनिट जो है उसका भूमि पूजन किया गया है। 5 लाख पर डे सेमी कंडक्टर उत्पादन करने की क्षमता है। ये सेमी कंडक्टर आप सबको पता है, गाड़ियों में, मोबाइल में और जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होते हैं उनमें इस्तेमाल किए जाते हैं। तो रोजगार के अवसर असम की जनता के लिए उपलब्ध होंगे। अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री सम्मेलन 32वें क्रम का है, दिल्ली में आयोजित हो रहा है। 3 अगस्त को आयोजित हुआ है। इसको मोदी जी ने संबोधित किया है। 65 वर्ष बाद इंडिया में आयोजित हुआ, इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसकी थीम भी याद रखनी है, संवहनीय कृषि खाद्य प्रणाली की ओर रूपांतरण। अध्यक्ष दोस्तों इसके कौन हैं? प्रोफेसर रमेश चंद्र, ये भी याद रखिएगा। और इसमें होगा क्या दोस्तों? जो संवहनीय कृषि है, मतलब बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए या फिर पर्यावरण अनुकूल कृषि किस तरह से करी जाए, उस पर विचार विमर्श करना। इसके साथ ही अन्य पहलुओं पर भी बातचीत हुई। वियतनाम क्यों चर्चा में है? इंडिया के साथ समझौता, या फिर इंडिया ने वियतनाम के साथ समझौता किया है। किस लिए? राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का विकास करने के लिए। कहाँ पर? गुजरात के लोथल में। और आपसे पूछ लिया जाता है कि लोथल किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे है, ये भी याद रखिएगा। ये सैंधव सभ्यता
का बंदरगाह नगर था, याद रखिएगा। अरबपति टैक्स दोस्तों लगाने का प्रस्ताव वाई किसके द्वारा रखा गया? ब्राज़ील के द्वारा। और कहा गया कि $1 बिलियन से अधिक संपत्ति वालों पर 2% का टैक्स लगाया जाए। और जो G20 संगठन है उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। और आप सबको ये भी पता होना चाहिए कि ब्राज़ील जो है इस बार G20 समिट की अध्यक्षता करने वाला है। और इस टैक्स का जन्मदाता किसे कहा जाएगा? जुकमैन। तो जुकमैन ने किसे झुकाया है? अरबपतियों को झुकाया है। यही 2% टैक्स जो है दोस्तों CSR कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो कॉरपोरेट्स हैं वो सरकार को देते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ट्रेड स्टैटिक्स रिपोर्ट दोस्तों जारी किसने की है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने। और इसमें कहा गया है कि जो कृषि निर्यात है 2023 का, उसमें यूरोपियन यूनियन पहले स्थान पे है, दूसरा स्थान USA का है और भारत का स्थान 8वां है, याद रखिएगा। तुर्की क्यों चर्चा में भैया? यहाँ पर आवारा कुत्तों को नियंत्रित करने के लिए एक कानून लाया गया और जो वहाँ के पशु कल्याण संस्थान हैं उन्होंने विरोध किया, इस वजह से तुर्की चर्चा में रहा है। तुर्की का ही नया नाम है और इसकी कैपिटल है अंकारा। तमिलनाडु क्यों चर्चा में है? चेन्नई में नाइट स्ट्रीट रेसिंग आयोजित होगी और ऐसा इंडिया में पहली बार होगा। असल में ये पिछले वर्ष ही आयोजित होने वाली थी, लेकिन जो मिचोंग चक्रवात था उसके चलते इसको पोस्टपोन कर दिया गया था। तेलंगाना क्यों चर्चा में है? यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी का विकास करने के लिए विधेयक जो है यहाँ पर पारित हुआ है। CM यहाँ के रेवंत रेड्डी हैं और इन्होंने तेलंगाना के मुचरेला स्थान पर इसकी यूनिवर्सिटी की आधारशिला भी रख दी है। और दोस्तों तुर्की के साथ साथ आपको मैंने पहले करंट अफेयर्स में बताया था कि भूटान जो है अपने यहाँ कुत्तों की नसबंदी कर रहा है, ये भी याद रखिएगा। रैपिडो दोस्तों आप सब जानते हैं बाइक टैक्सी है, 2015 में ये आई थी, तब से अभी भी चल रही है। चौथा बड़ा यूनिकॉर्न बन गया है। यूनिकॉर्न दोस्तों ऐसे स्टार्टअप होते हैं जिनका मार्केट कैप जो है वो $1 बिलियन से अधिक हो जाता है। बाजारी पूंजीकरण इसको हिंदी में कहते हैं। बाजारी पूंजीकरण मतलब एक शेयर की कीमत और जो उसका भाव है शेयर का, एक शेयर और उसका आज का भाव है, उसके हिसाब से उसके कुल शेयर को गुणा करने पे जो आता है वही उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। पहला जो स्टार्टअप था, पहला यूनिकॉर्न था वो क्रूट्रिम था, ये भी याद रखिएगा। कुल शेयर को एक शेयर की कीमत से जो आज कीमत है उससे गुणा करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल के आता है। विकास लखेरा असम राइफल्स के नए DG बनाए गए हैं। असम राइफल्स का हेडक्वार्टर शिलांग में है। प्रीति सूदन जो है दोस्तों UPSC की नई चेयरपर्सन बनाई गई हैं। मनोज सोनी का इन्होंने स्थान लिया है। आप सबको पता है मनोज सोनी ने इस्तीफा दे दिया था। ली कमीशन दोस्तों जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट था 1919 का, उसी के आधार पर ली कमीशन का गठन किया गया और इसी की सिफारिशों के आधार पर 1926 में UPSC की स्थापना की गई थी। इसके पहले अध्यक्ष जो हैं वो रोज बर्कर थे और अध्यक्ष का कार्यकाल जो है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष जो भी पहले होता है। सफल क्या है दोस्तों? CBSE का एक परीक्षण चक्र है। मतलब ये एक ऐसा चक्र है जिसके आधार पर बच्चों का परीक्षण करा जाएगा। मतलब अब परीक्षा तो होगी लेकिन रिपोर्ट कार्ड नहीं बनेगा। उनके सीखने की क्षमता के आधार पर, सीखने की प्रवृत्ति के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाएगा, मतलब सीखने पर बल दिया जाएगा। तो सफल का संबंध किससे है? CBSE से है। EV चिनैया BS आंध्र प्रदेश, ये एक केस है, एक मामला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो 2004 में दिया गया था, उसे अब रद्द कर दिया गया है, इसीलिए चर्चा में है। और जो नया फैसला आया है जो संवैधानिक पीठ ने दिया है, संवैधानिक पीठ में दोस्तों कितने लोग होते हैं? 5 लोग होते हैं। और इस पीठ में दोस्तों कौन अध्यक्ष था? तो CJI थे, याद रखिएगा। और नया फैसला जो दिया गया है वो कहा गया है उसमें SC और ST आरक्षण में उप वर्गीकरण की व्यवस्था की जाएगी। मतलब OBC की तरह इसमें भी क्रीमी लेयर की अवधारणा को जो है लागू किया जाएगा। आर्थिक स्थिति के आधार पर वर्गीकरण किया जाएगा और ये वर्गीकरण करेगा कौन? तो राज्य करेगा, याद रखिएगा। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन जो है दोस्तों 4थे क्रम का है, भोपाल में आयोजन हुआ है। रज पर्व दोस्तों ओडिशा का त्यौहार है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि राष्ट्रपति भवन में पहली बार मनाया गया। कब मनाया गया? 14 जून को। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं जो मैं शामिल कर देता हूं ताकि आपके जहन में बने रहें। और आप सबको पता है कि जून और जुलाई का करंट अफेयर्स पूरा नहीं हो पाया है, शीघ्र ही उसको धीरे धीरे करके आपको उपलब्ध करा दूंगा। वेम्पायर स्टार M67 इसरो की एक वेधशाला है, एस्ट्रोसैट, उसने इसे खोजा है। ये वेधशाला जो है PSLV C-30 लॉन्च व्हीकल से लॉन्च हुई थी। ये स्टार दोस्तों दूसरे तारों के बेरियम, जिसका सिंबल जो है BA होता है,
बेरियम को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करता है। साधना सक्सेना आर्मी में पहली महिला डीजी नियुक्त की गई हैं इन मेडिकल सर्विसेज। उपेंद्र द्विवेदी जो हैं दोस्तों चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, मतलब आर्मी के प्रमुख हैं। एल्युमिनियम उत्पादन की बात करें तो चाइना पहले स्थान पे, इंडिया दूसरे स्थान पे आ गया है और रसिया तीसरे स्थान पे आ गया है, याद रखना है। परिमल नाथवानी जो हैं दोस्तों राज्यसभा के एमपी हैं। कॉल ऑफ द गिर इनकी पुस्तक है, मोदी जी ने इस पर चर्चा की थी, इस वजह से ये चर्चा में रही है। इकोसोक दोस्तों इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है दोस्तों किसकी, यूनाइटेड नेशन की, संयुक्त राष्ट्र संघ की। 54 मेंबर हैं और इसके दोस्तों छोटे बड़े मिलाकर कुल 17 निकाय हैं। अभी आपको घटनासार में मैंने बताया था कि इन 17 निकायों के लिए भारत को चुना गया है और इन्हीं में से एक में जगजीत पवाड़िया को चुना गया है। जगजीत पवाड़िया नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए चुना गया है, ये भी याद रखिएगा, जगजीत पवाड़िया को। अभी इकोसॉक क्यों चर्चा में है, क्योंकि ओडिशा में जो इंस्टीट्यूट है कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजी, उसको जो है इसने अपने परामर्शदात्री निकाय के रूप में चुना है। श्रीनगर दोस्तों चौथा वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बन गया है, विश्व शिल्प शहर। इसको प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है किसके द्वारा, यूनेस्को की वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा। ये एक एनजीओ है, याद रखिएगा। तो श्रीनगर को क्यों दिया गया, यहाँ पर शिल्पकारी अच्छी होती है, जैसे पश्मीना शाल बनाई जाती है और भी काम होते हैं। अन्य 3 शहर मैसूर, जयपुर और मलप्पुरम ये वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में पहले ही घोषित हो चुके हैं। एक बात और दोस्तों, 2021 में श्रीनगर को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में भी शामिल किया जा चुका है। सप्लाई चेन काउंसिल दोस्तों किसकी है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की। अभी चर्चा में क्यों है दोस्तों, यूएसए और इंडिया को निर्वाचित किया गया है। यूएसए इसका अध्यक्ष बना है और इंडिया उपाध्यक्ष बना है 2 साल के लिए, फॉर 2 ईयर्स। और ये जो IPEF है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, ये 2022 में लाया गया, बाइडेन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इस्माइल हनी जो है दोस्तों हमास का राजनीतिक प्रमुख है। हमास आप सब जानते हैं, जो आतंकवादी संगठन है हमास, गाजा पट्टी में सक्रिय है। इस्माइल हनी इसी का प्रमुख है। मसूद पेलेसियन दोस्तों ईरान के नए राष्ट्रपति हैं, इनके शपथ ग्रहण समारोह में हत्या हुई है। सोचिए, जैसे अपने यहाँ यदि प्रधानमंत्री शपथ ले रहे हों और किसी की हत्या हो जाए, कितनी बड़ी सुरक्षा चूक है। या फिर कहें कि जिसने हमला किया है वो कितना तेज तर्रार है। स्वाभाविक सी बात है, इस पर हमला जो है इजराइल ने किया होगा। लिस्टेरियोसिस दोस्तों एक बैक्टीरिया है, जीवाणु है। क्यों चर्चा में है, यूएसए में फूड पॉइजनिंग हुई है, उसके लिए जिम्मेदार है। वदैन जारन रेगिस्तान चाइना का रेगिस्तान है, चर्चा में क्यों है, यूनेस्को ने इसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। कुल विरासतें जो हैं इस बार यूनेस्को ने 24 शामिल की हैं। तो कैसे याद रखना, 24 में 24 विरासतें ही इसने शामिल की हैं। सर्वाधिक विश्व विरासत स्थल जो हैं वो इटली के हैं, चाइना दूसरे स्थान पे है। बात करें रामसर साइट्स की तो इंडिया में कुल 82 हो गए हैं और वैश्विक स्तर की बात करें तो यूके के पास सर्वाधिक हैं, उसके बाद मैक्सिको, और तीसरा स्थान जो है वो इंडिया और चाइना का संयुक्त रूप से है, ये भी याद रखिएगा। सेवा क्या है दोस्तों, सेबी का एक चैटबॉट है। चैटबॉट दोस्तों आपने देखा होगा, जैसे दृष्टि की वेबसाइट खोलेंगे तो उस पर भी आपको चैटबॉट मिल सकता है, और जो बायजूस है वहाँ चैटबॉट मिल सकता है। बड़ी बड़ी वेबसाइट्स जो हैं वो अपना चैटबॉट रखती हैं, तो ये जो यूजर्स हैं उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए लाए जाते हैं। तो सेबी ने भी ऐसा ही चैटबॉट लॉन्च किया है जिसका नाम है सेवा। तो सेबी ने करी है अपने निवेशकों की सेवा। सुदीप्ति सेन गुप्ता अंटार्कटिका पहुंचने वाली पहली महिला हैं। अभी क्यों चर्चा में, क्योंकि एक इनकी बुक चर्चा में रही है जिसका नाम है ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। बाकी अपने चित्त को, अपने चित्र को और अपने चरित्र को पवित्र बनाते हुए माता पिता की सेवा कीजिए और महिलाओं का सम्मान कीजिए। धन्यवाद।